नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन। और इस कहानी में अब तक आपने देखा कि किस प्रकार से जीनल और अनुज की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद अनुज की पहली पत्नी कोमल वापस उसकी ज़िंदगी में आती है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है और दोबारा से वो अपने प्रति सहानुभूति रखने के लिए कहती है और अनुज उसे डांट करके भगा देता है। जबकि अनुज का दोस्त मोनू इन सब का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी। सोनू ने उसे आज सुबह गार्डन में कोमल और अनुज की तस्वीर जो खींची थी वही भेजी थी। तस्वीर खींचने का काम उसे विक्की ने ही दिया था। थोड़ी ही देर बाद विक्की पहुंच जाता है जिनल के पास। वह उस समय घर में अकेली थी, आंगन में धुलाई करने में लगी थी। विक्की पहले ही जानता था कि इस समय सीता जी मंदिर में शाम की आरती के लिए गई होंगी और पिताजी तो पास के गांव तक गए हुए हैं। नमस्ते भाभी जी। अचानक उसकी आवाज़ से जीनल डर जाती है और फिर संभल कर बोलती है, नमस्ते विक्की भैया, कहिए कैसे आना हुआ। क्या बताएं भाभी जी, हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा और देखा भी, उस पर भरोसा भी नहीं हो रहा। क्या हुआ, साफ साफ कहिए, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं। पहेली नहीं बुझा रहे हैं भाभी जी, बस हिम्मत जुटा रहे हैं। अनुज मेरी देवी समान भाभी के संग ऐसा करेगा, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसकी यह बात सुनते ही वह समझ गई कि वह फिर से कोई खुराफाती दिमाग लेकर आया है। जो कहना है कहिए, वैसे आपको हम अच्छे से जानते हैं, कितने सच्चे दोस्त हैं आप इनके। अरे भाभी जी, आप तो हमें सुनाने लगी। कोई बात नहीं, हम पर भरोसा नहीं है तो इस तस्वीर पर तो होगा। यह कहकर उसने मोबाइल आगे करके तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर जिनल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। फोटो देखकर एक बार को वह असहज तो हुई, लेकिन विक्की पर वह भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर उससे पूछा, यह कौन है। क्या भाभी, आप अनुज भाई की पहली पत्नी को नहीं जानती। सच में ही बड़ी भोली हैं आप। जाइए अपने घर में खंगालिए, कोई ना कोई तस्वीर उनकी मिल ही जाएगी। आप जीनल बिल्कुल चुपचाप थी। फिर कुछ सोचकर बोली, माना बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसी दुनिया में हूँ तो इतना तो जानती हूँ कि ऐसी तस्वीरें आजकल बनाना बहुत आसान है। आप अपने दोस्त से दुश्मनी निकालने के लिए इतना गिर गए। छी, लो भाई, मैं क्यों करूँगा यह सब। मुझे क्या अनुज की लाइफ से लेना देना। मैं तो आपका सोच कर चला आया तो आप ठहरी गांव की सीधी सादी। यह सास ससुर की सेवा में मग्न और अनुज वहाँ शहर में गुलछर्रे उड़ा रहा है। खैर कोई बात नहीं, नहीं भरोसा करना तो मत करो। फिर भी मैं इस फोटो को आपके मोबाइल पर भेज रहा हूँ, चेक करवा लेना असली है या नकली। नमस्कार। हाथ जोड़कर वो वहाँ से चलता बना। जीनल अपने कमरे में मोबाइल से वही तस्वीर देखे जा रही थी। उसके हाथ कांप रहा था। वह जानती थी कि उसमें विक्की का कोई ना कोई चाल तो हो सकती है। उसका दिल चाहता था कि यह तस्वीर झूठी ही निकले, लेकिन अगर कहीं सच्ची हुई तो। यही ख्याल उसकी आंखों में आंसू बरसा रहा था। फोटो देखने में तो नकली नहीं लग रही थी, लेकिन इसके बारे में किसी और से तो पूछने में उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। कहीं वह अनुज की जिंदगी में सच में लौट आई तो। आखिर वह उसका पहला प्यार है। समझौते की शादी की है उन्होंने। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है, मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन कहीं वही उनको बहका रही हो तो। यह सब सोच सोच के वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर भी गुस्सा आ रहा था कि बार बार उसके साथ ही मजाक क्यों कर रही है उसकी किस्मत। तभी नीचे से सीता जी ने आवाज़ लगाई, जीनल। लेकिन वह रोते हुए उस आवाज़ को सुन ही नहीं पाई। कई बार आवाज़ देने पर जब उसने नहीं सुना तो सीता जी को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि जीनल कभी किसी के भी बुलाने पर उसका अनसुना नहीं करती थी। वह अपनी शंका मिटाने के लिए ऊपर उसके कमरे में गई तो देखा कि जीनल रो रही है। तो वह घबरा गई। क्या हुआ जीनल, रो क्यों रही हो। जीनल उन्हें देख उनसे लिपट कर रोने लगी। सीता जी के मन में अनुज के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, यह शंका हुई। सीता जी जीनल का रोना देखकर, क्या हुआ बेटा, अनुज ठीक तो है। वो सिसकते हुए बोली, मम्मी वो ठीक है, तो रो क्यों रही हो। परी, परी तो ठीक है ना, कहीं उसके लिए तो नहीं रो रही हो। नहीं मम्मी। फिर क्या हुआ, कुछ बताओगी भी, जो बस रोए ही जा रही हो। सीता जी ने पहले उसे पानी पिलाया, फिर चुप कराया और कहा, अब बताओ सही सही क्या हुआ है। जीनल ने उन्हें विक्की वाली बात बताकर फोटो दिखाई।
फ़ोटो देखते ही सीता जी भी चकरा गई। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर बार-बार फ़ोटो देखने पर वह असली ही लगी, तो वह गुस्से में भर गई। जीनल, मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा कि अनुज उस निर्लज्ज से दोबारा रिश्ता बना सकता है, क्योंकि वह तो उससे बेहद नफ़रत करता है। लेकिन फिर भी अगर यह सब सच है, तो इस बार मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। घर से और हम सबकी ज़िंदगी से बाहर कर दूँगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, तो इससे क्या होगा? दोनों पलटी। दरवाजे पर पिताजी खड़े थे। जीनल उन्हें देखकर सर पर पल्ला करके करने लगी। तभी पापा जी अंदर आ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था तो जीनल के रोने की आवाज़ सुनकर रहा नहीं गया। वह तो ठीक है जी, लेकिन आप अनुज की धूर्तता जानने के बाद भी पूछ रहे हैं कि इससे क्या होगा? हाँ सीता, बहू तो इस समय परेशान है, लेकिन तुम तो ठंडे दिमाग से सोचो। क्या हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? तस्वीर में जो दिख रहा है वो आधा सच भी तो हो सकता है। तो अब क्या करें? उसे बहू की और उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद करते रहने दूँ क्या? सीता जी खिंच कर बोली। नहीं, तुम कुछ मत करो, क्योंकि उसे घर से या बहू की ज़िंदगी से निकालने से नुकसान तो हमारी बहू का ही होगा। सीता जी का गुस्सा तब तक कम हो चुका था। वह बोली, वह तो मैंने गुस्से में कह दिया। आप ही बताइए क्या करूँ? उसकी अकल ठिकाने पर आए। तुम कुछ मत करो, जो करना है वो जीनल बहू ही करेंगी। फिर पापा जी जीनल की ओर देखकर बोले, बहू तुम अनुज से खुद बात करो इस बारे में। यह तुम दोनों के बीच की बात है। निडर होकर सख्ती से पूछो, या चाहे जिस तरह भी तुम्हें सही लगे वैसे पूछो, लेकिन इसे अनुज से ही पूछो, बजाय इधर उधर किसी और से चर्चा करने की। बस ये याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे मुझे मेरे बेटे पर भी भरोसा है। ज़रूर इस फोटो की सच्चाई कुछ और है। तुम्हें उससे बात करने में ही सब पता चल जाएगी। पिताजी की बात से जीनल को हिम्मत मिली। उसने जी पापा जी कहकर उनकी बात से सहमति जताई। सीता जी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा मुझे लगता है तुम्हें कानपुर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तुम पैकिंग करो, मैं तुम्हें भिजवाने का इंतजाम करती हूँ। तभी शिव रोने लगा। देखो इसे पहले, पापा जी यह कहकर कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन जीनल तैयार होकर मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर बेटे के साथ बाहर निकलने लगती है। तभी दरवाजे पर अनुज आ खड़ा होता है। अनुज को अचानक सामने देख जीनल और मम्मी पापा तीनों चौंक जाते हैं। जीनल की गोद में से शिव अनुज की ओर जाने को मचलने लगता है। अनुज उसे अपनी गोद में ले लेता है। सीता जी जीनल की को इशारे से सामान्य व्यवहार करने का इशारा करती है। तुम बिना खबर किए आ गए? पापा जी ने पूछा। उनकी बात सुन अनुज हंसते हुए कहता है, अब क्या अपने घर में आने के लिए खबर करनी होगी? उसका ऐसा जवाब देना पापा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे गुस्से से घूरा तो अनुज ने शिव को मम्मी को पकड़ाने के बाद पापा जी के पैर छुए और उनके गले से लग कर बोले, सॉरी पापा, आप सबकी याद आ रही थी तो अचानक से चला आया, सोचा सरप्राइज़ दूंगा। कहकर पापा जी ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने मम्मी के पैर छुए। तभी उसका ध्यान जीनल की ओर गया। तुम कहीं जा रही थी क्या? तैयार लग रही हो। यह बैग वैग कहाँ जा रही हो? यह कहीं नहीं, कहकर वह अंदर चली गई। उससे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तब अनुज ने मम्मी जी से पूछा, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, वह तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, वरना वह यहाँ वहाँ पहुँचती और तुम यहाँ आ जाते तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए पापा कह रहे हैं खबर कर दिया करो। ओह, तो ये बात है। लेकिन आप सब लोग ही मुझे फ़ोन करके बता देते कि आप जीनल को भेज रहे हैं। आपने भी तो नहीं बताया, अनुज ने कहा। हम तो इसको भेजने के बाद फ़ोन ही करते ही। चलो ठीक है, तुम जब तक हाथ मुंह धो और मैं चाय बनाती हूँ। अनुज ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। मम्मी पापा उससे हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करते रहे। वह भी शिव से खेलता जा रहा था और हालचाल सुनाता जा रहा था। वो नोटिस कर रहा था कि रसोई का काम सब मम्मी ही कर रही हैं। जीनल अपने कमरे में ही है। अनुज को अंदेशा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जीनल इस वक्त खाने पीने की तैयारी में लगी होती थी। वह मम्मी को अकेले रसोई में कभी लगने नहीं देती थी। जब मम्मी सीता जी चाय का कप रखने जाने लगी, तब अनुज ने ही पूछ लिया, क्या हुआ मम्मी? जीनल की तबीयत तो ठीक है? आप अकेली रसोई में? नहीं, कोई बात नहीं है, वह कपड़े बदलने गई होगी ना। वैसे भी वही तो लगी रहती है हमेशा। आज हमने कर लिया तो क्या हुआ? सीता जी ने कहा। तो अनुज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अच्छा, हाँ। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद
वह अपने कमरे में गया। सीता जी ने जानबूझकर शिव को अपने पास रोक लिया ताकि जीनल को अपनी बात करने में कोई बाधा ना आए। अनुज कमरे में पहुंचा तो देखा जीनल बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। वो उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, जीनू क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ आकर क्यों लेट गई हो? जीनल ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके सुबकने की आवाज़ आई तो अनुज डर गया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई? यह कहकर उसने जीनल को उठाया। जीनल को पापा जी की सलाह याद आई। उन्होंने उसे अनुज से सख्ती से बात करने को कहा था, लेकिन वह तो भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ रही थी। तभी फिर उसने अपने आंसू पोंछे और थोड़े सख्त भाव दिखाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अनुज बोला, हाँ पूछो, क्या आपकी ज़िंदगी में वह वापस आ गई? अनुज को जीनल से ये उपेक्षा नहीं थी कि वह कोमल के विषय में कुछ पूछ भी सकती है, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि जीनल किसके बारे में पूछ रही है और उसने पलट कर पूछा, कौन? आपकी पहली पत्नी कोमल। जीनल ने बिना लाग लपेट के कोमल का नाम लेकर पूछ लिया तो अनुज हतप्रभ रह गया और बोला, कोमल? हाँ कोमल। जीनल इस बार गुस्से से भरकर थोड़े तेज स्वर में बोली और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर अनुज ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमसे यह किसने कहा कि कोमल मेरी जिंदगी में लौट आई है? किसी ने भी कहा हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच जानना है, वो भी आपसे। क्या वह मेरे पीछे से आपसे मिलने आती है? अनुज ने सोचा, किसी ने तो जरूर उसे कोमल के घर आने की सूचना दी है, तो झूठ बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वह गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ आई थी। इतना सुनते ही जीनल फिर से रोने लगी। तो अनुज ने उसे चुप कराने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे जीनल ने झटक दिया। मैंने कितना विश्वास किया आप पर और आपने यह सिला दिया। जीनल ने दुखी होकर कहा, अरे जीनू, तुम तो हद कर रही हो। वह सिर्फ एक बार ही आई थी घर, मैंने उसे घर से बाहर कर दिया, तभी उसके आ जाने भर से तुमने मुझे बेवफा समझ लिया। यह तो गलत है यार। अच्छा, बस एक बार ही मिली है। यह कहकर जिनल तमक कर पलंग के सिरहाने रखे फ़ोन को उठाई और उसमें से फ़ोटो दिखाते हुए अनुज से बोली, तो यह क्या है? फ़ोटो देखकर अनुज का भी वही रिएक्शन था जो जीनल और सीता जी का पहली बार उस फोटो को देखने पर था। अनुज को उस दिन का दृश्य याद आने लगा जब जीनल उससे ऑफिस के बाहर मिलने आई थी। उसे अब सब समझ में आ रहा था कि उसे जो उस वक्त फ़ोटो क्लिक होने का भ्रम हुआ था, वह भ्रम नहीं था, वह एक चाल थी। उसने तुरंत पूछा, यह फ़ोटो तुम्हें किसने दी? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो आप बस यह बताइए, यह क्या है और आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? जीनू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो तुम समझ रही हो वह गलत है। यह फ़ोटो एक साजिश है। कोई हमारे साथ बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है, इसलिए ही पूछ रहा हूँ, बताओ ये किसने दी है ये फ़ोटो तुम्हें? तभी तो मुझे भी समझ में आएगा कि यह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। भले ही तस्वीर साजिश के तहत खींची गई हो, लेकिन है तो सच्ची ही ना। आप कोमल के साथ ऐसे तो थे ना? कहकर वह फिर रोने लगी। नहीं जीनू, वही ज़बरदस्ती मुझसे ऐसे उस दिन ऑफिस के बाहर मेरे गले पड़ने लगी। नहीं, कोई औरत ऐसे बिना आदमी की मर्जी के नहीं कर सकती। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अनुज ने थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कहा। हाँ, नहीं रहा अब भरोसा, क्योंकि आप तो मुझसे वैसे भी प्रेम करते ही नहीं। आपने तो मुझसे मजबूरी में समझौते की शादी की है। उससे तो आपका प्रेम था ही ना। जीनू, यह तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे समझौता किया है? सिर्फ मानता हूँ कि पहले मुझे उससे प्रेम था, लेकिन वह प्रेम तो कब का नफरत में बदल चुका है। अब मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ। लगभग झंझोड़ते हुए जीनल को यह बात अनुज ने कही। उसके मुंह से अपने लिए प्रेम की अनुभूति सुनकर जीनल थोड़ी देर के लिए उसे ध्यान से देखती रह गई। आज पहली बार वह अनुज के मुंह से यह वाक्य सुन रही थी। अनुज के मुंह से निकलने वाले जादुई वाक्य कुछ देर के लिए जीनल को मोहित कर गई, लेकिन फिर वह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए बोली, आप अगर प्रेम करते होते तो मुझे पूरी तरह अपनाते, यूं आधा अधूरा नहीं अपनाते। अब यह पूरी तरह कैसे अपनाते हैं? आप ये भूल रहे हैं कि मेरी एक बेटी भी है। बच्चे माँ के प्राण होते हैं। परी में भी मेरी जान बसती है। आपने मुझे तो अपनाया, लेकिन मेरी बेटी को नहीं। मतलब आपने सिर्फ शरीर को अपनाया है, उसमें बसे
मेरे प्राण को नहीं। यह कैसा प्रेम है? जीनल के तर्क ने अनुज को निरुत्तर कर दिया। वह उठकर खड़ा हो गया। खिड़की के पास जाकर फिर पलटकर जीनल की ओर देखकर बोला, मैं मानता हूँ कि मैंने परी के साथ गलत किया है, लेकिन जीनल, मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया कि उसे देखते ही मुझे बार बार तुम्हारे पहले पति का ख्याल आता है। उसके होते हुए मैं और तुम एक कभी नहीं हो सकते थे। आपको एक बच्ची को देखकर वह इंसान नजर आता है जो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, हमारे बीच कभी आ भी नहीं सकता। और आपकी पूर्व पत्नी तो साक्षात खुद हम दोनों के बीच आ खड़ी हुई है, और तब भी आप मुझसे सहज रहने की अपेक्षा कर रहे हैं। वाह, यह क्या साबित करता है? यही ना कि मैं एक दम्भी पुरुष के साथ रहती हूँ। जीनल, अनुज जोर से चिल्ला पड़ता है, लेकिन जीनल बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़ी रही। अनुज ही वहां से निकलकर छत पर चला जाता है। वहां खड़ा रहकर काफी देर सोच विचार में मगन रहता है। फिर कुछ सोच कर वह अपनी माँ के कमरे में जाता है। सीता जी तब वहां बैठी भगवान के कपड़े सील रही होती है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनुज की आवाज़ सुन सीता जी उसकी तरफ देखती है। अरे अनुज, आओ, क्या हुआ? सीता जी मुस्कुराकर बोली, मम्मी, जीनल को वो तस्वीर किसने भेजी है? अनुज का ये सवाल सुनकर सीता जी गंभीर हो गई। अनुज, वह तस्वीर उसे विक्की ने भेजी है। क्या? उस विक्की ने? अनुज आश्चर्य और गुस्से से भरकर बोला, हाँ, उसने बताया कि तुम वहाँ शहर में कोमल के साथ गुलछर्रे, मेरा मतलब है उससे मिलते जुलते हो, और आप लोगों ने विक्की पर भरोसा कर लिया। सीता जी ने अनुज की ओर मुंह फेर कर फिर से अपने सुई धागे ठीक करते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी तस्वीर उसके साथ जो है उसे देखकर तो कोई भी विश्वास करेगा ही। सच तो यह है कि मैं भी तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हें कोमल से दूर रहना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से घर में खुशियाँ आई हैं। हम इज्जत मान से जीना चाहते हैं। बुढ़ापे में हमें शर्मिंदगी और तनाव मत दो। जब अनुज ने सीता जी को भी इस तरह नाराज देखा, तो वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी माँ से एक छोटे बच्चे की तरह सफाई देने लगा। मम्मी, सच मानो यह सब झूठ है। मैं उससे नहीं मिलता हूँ। मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। आप, पापा और जीनल और शिव, यही मेरी दुनिया है। कोमल 2 बार आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसे अच्छे से समझा दिया था कि मेरी ज़िंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। यह तस्वीर तब की है जब वह मेरे ऑफिस के बाहर मुझसे मिलने आई और ज़बरदस्ती मेरे गले गले पड़ने लगी। अब लगता है विक्की ने शायद प्लान करके उसे मेरे पास भेजा था और तभी ये तस्वीर ले ली, ताकि वह मेरे और जिनल के बीच मतभेद करवा सके। वरना कोमल एक दिन पहले भी घर आई थी, तभी मैंने उसे घर से निकाल दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि मेरे जीवन में अब उसका कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कि क्या रिएक्शन रहता है जीनल का। क्या वास्तव में कोमल वापस अनुज की ज़िंदगी में आ गई है या फिर नहीं? क्या प्लान है विक्की का? सब जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।